नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज़ बिहार। अभी हम गर्दनीबाग धारणा स्थल पर हैं, जहां सहायक उर्दू अनुवादक के सफल अभ्यर्थी धारणा स्थल पर 22 तारीख से ही बैठे थे। आज इनका 7वां दिन है, तो आइए इनसे हम जानते हैं सरकार इनके लिए क्या कुछ किए अभी तक। लोग धरना पे आज 7वां दिन है, तो उसके बारे में बताएं कि अभी तक कोई राजनीतिक पार्टी से कोई खबर नहीं आई है, ना ही कोई नेता आए हैं आपके पास। बिल्कुल नहीं, हम लोगों को कहीं से भी कोई रिस्पांस नहीं आया है। और अगर रिस्पांस आता तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे होते, ना ही इस तरह से आवाज़ उठा रहे होते। लेकिन उम्मीद है, इसी उम्मीद पे टिके हुए हैं कि उधर से सरकार के तरफ से मांगे को पूरी करेगी और सरकार ज़रूर आएगी हम लोगों की। इसके बारे में बताइए, आखिर माजरा क्या है? माजरा ये है कि बीएसएससी ने 2019 में सहायक उर्दू अनुवादक का वैकेंसी निकाला था। उसके बाद पीटी मेंस एग्ज़ाम लिया, हम लोग क्वालिफाई कर लिए। लेकिन उसके क्वालिफाई करने के बाद हम लोग का काउंसलिंग भी हो गया। लेकिन बीएसएससी का कहना है कि जो एनसीएल है वो फॉर्म के टाइम का चाहिए। लेकिन उन्होंने टाइम एक मेंशन किया हुआ था, लिमिट टाइम 25 दिन। लेकिन एनसीएल बनाने के लिए उससे पहले प्रोसेस होता है। पहले आय प्रमाण पत्र बनाना होता है, आवासीय बनाना होता है, उसके बाद एनसीएल। तो ये सारे प्रोसेस होने में लगभग 2 महीना लग जाता है, चूँकि हम लोग के पास उतना टाइम नहीं था। उसके बाद का हम लोग का एनसीएल है। और हम लोग सभी ओबीसी से हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से आते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं। तो यही हम लोग की मांग है कि सरकार हम लोग का न्यू एनसीएल एक्सेप्ट करे। हम लोग जो इतना मेहनत से कामयाब हो के सफल हो के यहाँ तक पहुँचे हैं, इस मुकाम तक पहुँचे हैं, तो सरकार हम लोगों की मांग को पूरी करे। हमारी बात सरकार आपकी मांग को पूरी नहीं करेगी तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग टिके रहेंगे जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं कर देते हैं। हम लोग इसी तरह से धरना प्रदर्शन करेंगे। मतलब लगातार जारी रहेगा? जी, ये कंटिन्यू जारी रहेगा। हम यही कहना चाहेंगे कि बादी तुंद मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो हम लोग इसी उम्मीद से आज यहाँ बैठे हैं। 7वां दिन है, हम अपने मांग लेकर बैठे हुए हैं और उस वक्त तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी न हो जाए। और कोई मांग बहुत बड़ी मांग नहीं है, जैसे कि इससे पहले एक मीडिया कर्मी बंधु थे, उन्होंने कहा कि पिछले लोग 90 दिन से बैठे हैं। कोई वो मतलब हम लोग नहीं है। हम लोग तो काउंसलिंग भी हो चुकी है। हम लोग कोई एग्ज़ाम नया विज्ञप्ति नहीं निकालना है या किसी चीज़ में कोई बदलाव चेंज नहीं करना है, बल्कि इससे पहले एक नज़ीर है। 2014 में प्रथम इंटर स्तरीय जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके साथ भी यही सरकार ने किया था। पिछले साल 22 में उनका मसला हल किया है और उनको बैक डेट एनसीएल बना के दिया है। तो हमारी सरकार से यही विनती है, इतनी दरख्वास्त है कि उसी तर्ज में हम लोग अभी बैक डेट में एनसीएल बना के दे दिया जाए। कहाँ से दिक्कत आ रही है? बस वही बोले ना, बस सम्मान प्रशासन जो हम लोग साथ बीएसएससी, असल में बीएसएससी माननीय मुख्यमंत्री का अध्ययन है ये विभाग। अगर मुख्यमंत्री चाह लेंगे तो हो जाएगा हमारा काम। तो आप लोग अपनी बात मुख्यमंत्री जी के पास आप लोग गए होंगे? हम लोग गए भी हैं, बात पहुंचाए भी हैं, बल्कि समाधान यात्रा में कई जगह हम लोग, बल्कि पूरे बिहार में हम लोग ने दरख्वास्त देने का काम किया है, अपना मांग पत्र सौंपा है। बस उनसे ये है कि भाई हमारी आवाज़ को अब सुन लीजिए, बहुत देर हो गई। क्या बोला? आप उनसे मिले तो क्या? हाँ, उन्होंने बस आश्वासन दिलाया है कि होगा काम। अररिया में खुद हम 20 मीटर दूर से मिले थे और उन्होंने हमारी समस्या को सुना और कहा ठीक है, हम समाधान करेंगे। तो क्या उम्मीद लग रहा है आपको? उम्मीद तो नहीं है, उम्मीद पर दुनिया कायम है, ना उम्मीद तो नहीं है। इंशाअल्लाह हम लोग ये हक मिलेगा। लेकिन सरकार बहुत देर हो रही है हम लोगों को, और हम लोगों का एज निकलता जा रहा है। सब शादीशुदा हैं गालिबन, तकरीबन सब लोग, और अपने परिवार की जिम्मेदारी। हम अररिया से आए हुए हैं। मालूम है आपको, हम रात में मगरिब बाद चलते हैं, सुबह आकर 8 बजे यहाँ पहुँचते हैं और बस में आते हैं। कोई हम लोग ट्रेन का कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पे, एक ट्रेन जो पटना से चले, बल्कि बस है। बस 600 रुपये किराया लेती है बस। और डेली हम लोगों को तकरीबन 7 महीने से मुसलसल पटना के चक्कर काट रहे हैं। अब थक गए हैं हम लोग, थक के हम लोग चूर हो गए हैं। अब हम लोग पास कोई बहुत ज़्यादा रास्ता नहीं बचा है, ऑप्शन नहीं बचा है। तो सरकार से यही निवेदन है कि हमारी मांग को माना जाए और हमारी समस्या का समाधान किया जाए। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे है ज़माना खुद ज़माने से हम नहीं। बल्कि हम ये कहना चाहेंगे कि हम इस आजमाइश से गुज़र रहे हैं, लेकिन हम ना उम्मीद नहीं हैं और दुनिया उम्मीद पर कायम है। और जब तक हमें अपना हक नहीं मिलेगा, हम यहाँ से जाने वाले नहीं। और सरकार पिछड़ों की बात करती है
और अक़लियतों की बात करती है, तो हमें ये उम्मीद है कि हम अक़लियत से भी हैं, अक़लियत तबके से भी आते हैं, हम मुसलमान हैं और हम पिछड़ा भी हैं। साथ में सरकार जो अपना बात करती है अक़लियत और पिछड़ों की, तो हम दोनों से हैं, तो हमारी बात को माना जाए और उस वक्त तक हम बैठे रहेंगे यहाँ पे जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं हो जाए। हमारे भाइयों ने सारी बातें कह चुकी हैं। अब मैं यही कहूँगा माननीय नीतीश कुमार जी से, एक शेर के ज़रिए से, जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलत है, जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलत है, उन वारिसों ने मुझको कफन नाप कर दिया। मैं यही कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, हम लोग यही जानते आए हैं और यही मानते भी आए हैं कि आप पिछड़ों की सरकार हैं, गरीबों की सरकार हैं। हम लोगों ने हमेशा आपके लिए मरा है, खपा है, हर जगह आपके लिए खड़ा रहा है, कभी आपके खिलाफ हम लोग नहीं गए हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे मैं यही इल्तिजा करता हूँ, आपसे मांग करता हूँ कि हम लोग, ये आज 7वां दिन है, बल्कि ये बैठने में 7वां दिन है, हम लोग जो संघर्ष कर रहे हैं ये 7 महीने से कर रहे हैं। आपसे विनती है, आपसे दरख्वास्त है कि आप हम लोगों की इस लाज को रखिए और ये आप ही का देन है। आप ही इस उर्दू के मामले को हल किए हैं, आप ही इस उर्दू को परवान चढ़ाए हैं, आगे बढ़ाए हैं, वैकेंसी भी आप ही निकाले हैं, सारा कुछ आपने ही किया है। बस ज़रा सा मामला है, इस मामले को हल कर दीजिए तो हम लोग ज़रूर अपनी जो परेशानियां हैं उसको दूर कर सकेंगे। यही दरख्वास्त आपसे कि आप जल्द हमारी इस मांग को पूरी कर दें। माननीय मुख्यमंत्री जी के हवाले हम एक बात कहना चाहेंगे। मुसीबत से उलझकर मुस्कुराना मेरी फितरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी आवाज़ पहुंच जाए, हमारे दर्द पहुंच जाए। मुसीबत से उलझकर मुस्कुराना मेरी फितरत है, मुसीबत से उलझकर मुस्कुराना मेरी फितरत है। मुझे नाकामियों पर अश्क बरसाना नहीं आता। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे आंखों में तो अश्क है, लेकिन हमने मुस्कुराहट के अंदर छुपा लिया है। हमारी बस एक समस्या है सर, एक समस्या। आप वो समस्या का समाधान कर दीजिए, हम आपके शुक्रगुजार होंगे। हम आशा करते हैं कि हमारी बात आप तक पहुंच रही हो, इसलिए कि हम बहुत कोशिश किए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिला सर। आप तक हमारी बात पहुंचाने का मीडिया के ज़रिए ही एक सहारा है। हम मीडिया कर्मी के भाई का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी आवाज़ वो बने हैं। हम आपसे आशा करते हैं सर कि आप अक़लियत की बात करते हैं, हमारे अति पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं, हमारी भलाई की बात करते हैं, आखिरी स्तर, आखिरी पायदान पर जो लोग हैं उसकी सहायता की बात करते हैं। तो हम आपसे सहायता की उम्मीद करते हैं और हम आपसे आशा करते हैं कि आप हमारी समस्या का समाधान करेंगे। थैंक यू सर।